हेलो गाइस, वेलकम टू द कंसेप्ट शो। आई एम एस्ट्रो और आज हम हमारे सेट थ्योरी का लास्ट एपिसोड 5 के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करा है। पहले पार्ट्स में हम हमारे कॉम्प्लीमेंट्स यूनियन वगैरह के ऊपर कंसेप्ट और क्लियर करेंगे और उनसे रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज जानेंगे, और फिर दूसरे पार्ट में हम वेन डायग्राम्स के ऊपर रियल लाइफ एप्लीकेशन में कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए इस कंसेप्ट को फोड़ देते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट ए माइनस बी, बी माइनस ए और ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इन सब का असली मतलब इन सबको और अच्छे से समझते हैं चीज़ें हैं क्या। तो अगर मैं वेन डायग्राम बनाऊं तो सबसे पहले मैंने अपना यूनिवर्सल सेट बनाया, उसमें मैंने दो सेट लिखे ए और बी। ठीक है, अब सबसे पहले जानेंगे a माइनस बी और b माइनस ए के बारे में। तो a माइनस बी क्या होता है? a माइनस बी इज दिस पार्ट ओनली a और b माइनस ए इज दिस पार्ट ओनली b। दिस इज a माइनस बी, दिस इज b माइनस ए। तो हम देखेंगे कि हम वेन डायग्राम से रिलेट करते हुए हजारों फॉर्मूलाज बना सकते हैं। तो मैं आपको फॉर्मूला बनाना सिखाऊंगा कि हम किसी सेट को मतलब फाइंड आउट करने के लिए अगर हमें कोई और सेट्स गिवन है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो जैसे a माइनस बी में देखूं, ये वाला सेट है a माइनस बी, ये वाला जो एरिया है जिसको मैंने मार्क कर रखा है। अब a माइनस बी के अंदर जो एलिमेंट्स है, a माइनस बी में जो एलिमेंट्स है वो इसको देख के पता लग रहा है ना कि मैंने a में से अगर a इंटरसेक्शन b के एलिमेंट हटा दूं, ये a इंटरसेक्शन b है ना, तो अगर मैं a में से a इंटरसेक्शन b के एलिमेंट्स हटा दूं तो मुझे ये वाला पार्ट मिल जाएगा। तो यानी कि a माइनस बी इज इक्वल्स टू a माइनस ए इंटरसेक्शन b। अब इससे ये मत समझना कि यहाँ से a से ये कटा, माइनस से माइनस कटा तो b इज इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन b हो जाएगा। ये a और b यहाँ पे सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये माइनस का मतलब जो अलजेब्रा में माइनस होता है वो मतलब नहीं होता। यहाँ पे माइनस की डेफिनेशन ही अलग है। तो इसमें हम ऐसे नहीं कर सकते कि दोनों साइड से a माइनस करके फिर माइनस से माइनस कैंसिल, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब इसमें क्या मतलब समझो कि a माइनस ए इंटरसेक्शन b, और इसी को मैं a माइनस बी बोल रहा हूँ, a माइनस ए इंटरसेक्शन b को। तो इसका नाम a माइनस बी क्यों रखा मैंने? तो a माइनस बी का मतलब भी वही है जो a माइनस ए इंटरसेक्शन b का है। a माइनस बी का मतलब होता है कि a के एलिमेंट में से जो एलिमेंट b में है उनको हटा दो। a के एलिमेंट में से जो एलिमेंट b के हैं वो हटा दो। तो b के कौन कौन से एलिमेंट a में है? a इंटरसेक्शन b। b के जौन से एलिमेंट a में है वही तो सारे a इंटरसेक्शन b हैं, बाकी सब तो a में है ही नहीं। तो मान लो जैसे a है 1 2 3 4, और मान लो b है 4 6 2 8। ठीक है, अब मैं अगर a माइनस बी लिखूं तो मैं क्या करूंगा, a में से वो एलिमेंट हटा दूंगा जो b में है, a में से वो एलिमेंट हटाऊंगा जो b में है। तो 1 b में है, नहीं है 1 लिख दो। 2 b में है 2 नहीं लिखेंगे, हटा दूंगा। 3 b में है, नहीं है लिख दो। 4 b में है, नहीं लिखूंगा। तो ये 1,3 लिख दिया, लेकिन मैंने a में से वो एलिमेंट हटाया जो b में थे, लेकिन जो एलिमेंट a में थे ही नहीं b के, जैसे ना 6 था बी a में ना 8 था, तो मैंने यहाँ पे वो थोड़ी लिखे, उनको थोड़ी मैंने -6 -8 ऐसा कुछ लिखा। तो यानी कि a में से बस मैं वो एलिमेंट हटाता हूँ जो b में होते हैं, जैसे 2 है और 4 है। a में से वो एलिमेंट हटाऊंगा जो b में होंगे, और b में कौन से एलिमेंट होंगे, a के अंदर कौन से वो एलिमेंट होंगे जो b में भी होंगे, उन्हीं को तो हम a इंटरसेक्शन b बोलते हैं, ऐसे एलिमेंट्स को। तो ये दोनों सेम ही बात है। तो या तो मैं ये कह दूं कि a में से मैं वो एलिमेंट हटा रहा हूँ जो b में है, या फिर a में से मैं a इंटरसेक्शन b के एलिमेंट हटा रहा हूँ, दोनों एलिमेंट सेम ही है। तो इस वजह से a माइनस b a माइनस a इंटरसेक्शन b के इक्वल होता है। तो a माइनस बी या फिर b माइनस a का भी अब हमें मतलब पता लग गया कि असलियत में होता क्या है, मतलब और अच्छे से समझ आ गया। तो अब जैसे मुझे मान लो निकालना नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a माइनस बी, ये भी ध्यान रखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a माइनस बी नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ b। ऐसा क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a ये वाला एरिया है,
इस सर्कल का नंबर ऑफ एलिमेंट भी ये वाला एरिया, उन दोनों को माइनस करूंगा तो मुझे इसका एरिया थोड़ी मिलेगा। मैंने बताया था शुरू में वेन डायग्राम पढ़ाते वक्त, वेन डायग्राम्स के अंदर जो एरिया होता है किसी भी, जो मैंने सेट को एरिया से डिफाइन कर, जो अंदर का एरिया क्वांटिटी होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ एलिमेंट से। तो मतलब अगर मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना है तो बस मुझे एरियाज को माइनस प्लस करना होगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए माइनस बी, मतलब ये वाला सेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी नहीं होगा। क्यों? उसका मतलब तो ये होगा कि मैं इस एरिया में से ये एरिया माइनस कर रहा हूँ, मैं बट ए जो सर्कल है मेरे पास उसके एरिया में से बी सर्कल का एरिया माइनस कर रहा हूँ, तो उससे मुझे ये थोड़ी मिलेगा। मुझे तो ये एरिया मिलेगा जब मैं ए के एरिया में से ये जो इनका इंटरसेक्शन वाला एरिया वो माइनस कर दूँ, ए के एरिया में से जो ये इंटरसेक्शन वाला एरिया वो माइनस कर दूँ, तो मुझे ये बचा हुआ पार्ट मिल जाएगा। तो इस वजह से एन ऑफ ए माइनस बी क्या है? ये वाला पार्ट, ये वाला सेट। तो एन ऑफ ए माइनस बी यानी इसका एरिया इज इक्वल्स टू बड़े वाला का एरिया एन ऑफ ए माइनस इसका एरिया एनी इंटरसेक्शन। तो ऐसे हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स के फॉर्मूलाज या फिर सेट के फॉर्मूलाज ऐसे निकालते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स के फॉर्मूलाज निकालने के लिए हम वेन डायग्राम के एरिया को प्लस माइनस करते हैं, लेकिन सेट के फॉर्मूलाज निकालने के लिए हम लॉजिकली सोचते हैं कि उस सेट में के एलिमेंट में से अगर मैं वो एलिमेंट हटाऊं या फिर उनमें वो एलिमेंट डालूं तो कैसे फर्क पड़ेगा। लेकिन हम काम हमेशा वेन डायग्राम का लेते हैं, बस अलग अलग अप्रोच होती है। ऐसे ऐसे हमने ए माइनस बी माइनस ए की बात कर ली। अब हम बात करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब कॉम्प्लीमेंट्स की बात करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग, तुम देख के बता सकते हो। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? कोई भी सेट का कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि वो सारे एलिमेंट जो उस सेट में नहीं है लेकिन यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि अर्थ, मान लो अर्थ का मैं कॉम्प्लीमेंट लेता हूं, हमारी अर्थ का, तो अर्थ का कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होगा कि यूनिवर्स के अंदर बाकी सारे प्लेनेट स्टार जितना भी स्टफ है वो एक्सेप्ट अर्थ, क्योंकि वो अर्थ का कॉम्प्लीमेंट होगा। एक्सेप्ट जो भी सारे एलिमेंट है, ऐसे हमारे यूनिवर्सल सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सब एक्सेप्ट ए, जो एलिमेंट ए के अंदर है। तो यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्स के सारे एलिमेंट में से मैं ए के एलिमेंट्स हटा रहा हूं, तो यानी कि यू माइनस ए। इसका मतलब हम समझ चुके हैं ए माइनस बी का कि ए के एलिमेंट में से बी के एलिमेंट हटाना, तो यानी कि और ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? यूनिवर्स के सारे एलिमेंट में से ए के एलिमेंट हटा देना, यानी कि यू माइनस ए। तो हमने ये वाली एक आइडेंटिटी पढ़ ली, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यू माइनस ए। ठीक है। और अब एक और चीज देखते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यूनिवर्स के सारे एलिमेंट्स एक्सेप्ट ए, राइट। अगर ये मेरा यूनिवर्स है, उसमें ये ए है, यहाँ पे कुछ और सेट्स भी हैं, बी सी, मतलब वैसे बहुत सारे सेट है, मान लो कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसे हैं, वैसे बहुत सारे सेट्स हैं मान लो, और ये मेरा यूनिवर्सल सेट है। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या था? ये सारा स्टफ जो बस ए के अंदर ना हो, ए के बाहर वाला और यूनिवर्स के अंदर का। और ए का मतलब क्या है? ए का मतलब क्या है? ए सेट का मतलब है ये सारा अंदर का स्टफ। सेट ए का मतलब क्या है? अंदर का स्टफ। ए कॉन्जुगेट, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? बाहर का स्टफ। तो यानी कि अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, मतलब ऐड इन द सेंस अगर मैं दोनों को एलिमेंट्स को साथ में लिख दूं, तो इनका यूनियन कर दूं इस सेट का, ये बाहर वाले सेट का और ये अंदर वाले सेट का, दोनों को यूनियन कर दूं, मतलब दोनों को मिला दूं, तो मुझे यूनिवर्सल सेट नहीं मिल जाएगा? ये चीज और इसके साथ में ये चीज कर दूं तो ये पूरा मिला के ये रेक्टेंगल बन जाएगा, तो मुझे यूनिवर्सल सेट नहीं मिल जाएगा। तो इस वजह से ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट। ये हमें एक और आइडेंटिटी दी। तो ये जो आइडेंटिटीज आपको मैं बता रहा हूँ, ये काम की आइडेंटिटी, इनको आप याद भी कर सकते हैं, या फिर याद ना भी करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वेन डायग्राम से 2 महीने पता लग जाता है सारी कहानी। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। क्यों? क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है बाहर का सब कुछ और ए का मतलब होता है अंदर का सब कुछ, दोनों को मिला दोगे तो यूनिवर्स ही बन जाएगा। हम पढ़ेंगे डी मॉर्गन्स लॉ। एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है सेट थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इवन कुछ आगे आने वाले चैप्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी।
क्योंकि सेट थ्योरी हर चीज़ से रिलेट होती है, इस वजह से ये लॉ थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो ये लॉ कहता है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा पार्ट ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले इसको याद करने का तरीका देख लेते हैं, कैसे याद करेंगे कि एक वैसे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो इस ब्रैकेट को खोलने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो ए और बी पे कॉम्प्लीमेंट लगा दूंगा, ठीक है। ये कोई मैथमेटिकल लैंग्वेज नहीं बोल रहा, मैं ये याद करने के लिए ऐसे ही ट्रिक्स बता रहा हूँ। तो इसको मैं खोलने के लिए सबसे पहले इन दोनों पे कॉम्प्लीमेंट लगा दूंगा, और फिर यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, बेसिकली उल्टा हो जाना। तो यहाँ पे यूनियन है, तो यूनियन का उल्टा क्या होता है, इंटरसेक्शन, तो ये उल्टा कर दो, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही अगर मुझे ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इस ब्रैकेट को खोलना है, तो कैसे खोलूंगा, पहले वही ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट और बी दोनों पे कॉम्प्लीमेंट लगाऊंगा, फिर सिंस यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है तो इंटरसेक्शन का उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पे यूनियन हो जाएगा। ऐसे ही याद करने का ये तरीका है। तो अब हम देखेंगे इसका डेरिवेशन। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट का डेरिवेशन देखते हैं। ये दोनों आइडेंटिटीज आपस में एक जैसी है, मतलब अगर मैं एक का प्रूफ कर दूंगा तो दूसरा अपने आप ही प्रूफ हो जाएगा। तो मैं दिखाऊंगा ऐसे। तो जैसे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, सबसे पहले मैं अपना वेन डायग्राम बनाऊंगा। यूनिवर्सल सेट के अंदर मैंने दो सेट्स बनाए, ए और बी, ये मेरा यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। तो अब मैं देखूंगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, सबसे पहले ए यूनियन बी मार्क कर लेते हैं, ये हो गया यूनियन बी, ये पूरा। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, उसके अलावा बाकी सब कुछ, तो यानी कि दिस होल थिंग, ये सारा, बस जो ए यूनियन बी में नहीं है हर जगह है, ठीक है। ये तो हो गया ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये तो हो गया एलएचएस, ठीक है। अभी आरएचएस लिखेंगे। आरएचएस क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट लिखने के लिए वेन डायग्राम बनाऊंगा, ये ए है ये बी है, तो ये ए ये बी। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए के बजाय सब कुछ, तो यानी कि एक तो ये ए के बजाय सब कुछ क्या है, ए के बाहर क्या है, एक तो ये वाला पार्ट बी माइनस है, ओनली बी को क्या बोलता हूँ मैं, बी माइनस है। एक तो ये बी माइनस ए वाला पार्ट, और है ये बाहर का स्टफ, ठीक है। तो एक ये बी माइनस है और ये बाहर का स्टफ, इन दोनों का यूनियन है, ठीक है। तो बाहर का स्टफ क्या है, बाहर का स्टफ को मैं बोलता हूँ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। मैंने बताया ना बाहर का स्टफ यही तो है, जो बाहर का स्टफ यही तो है, दोनों सेम ही तो है। तो यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू बी माइनस ए यूनियन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। बाहर का जो स्टफ है वो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, इसमें डायग्राम में समझ आ गया था, और बी माइनस ए ये, ठीक है। हम ये मैंने एक फॉर्मूला बना लिया, एक और नया ए कॉन्जुगेट का। ऐसे ही बी कॉन्जुगेट का फॉर्मूला बनाऊंगा मैं। तो अब ये बी है, ये बी है, तो बी के बाहर के सब कुछ, वो बी का बी कॉम्प्लीमेंट होगा। बी के बाहर क्या है, एक तो ये है ए माइनस बी, ओनली ए क्या होता है, ए माइनस बी। तो एक तो ये है बाहर का स्टफ ओनली ए, और उसके साथ ये जो दोनों का दोनों सेट के बाहर है, तो ये दोनों सेट के बाहर है, इसे ए यूनियन का कॉम्प्लीमेंट है, और ये वाला स्टफ क्या है, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी यूनियन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब ये मेरे पास इन एक, अब मुझे आरएचएस में क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन निकालना है। तो मुझे दोनों सेट पता लग गए, तो ये बी माइनस है, मतलब बी, तो ये बी माइनस है, ये वाली चीज बी माइनस है, यूनियन ये बाहर की चीज, ठीक है। और एक ए माइनस बी यूनियन ये बाहर की चीज। तो अब इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या है, दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, ए माइनस बी और बी माइनस ए में तो कोई कॉमन पार्ट नहीं है। ये दोनों वेन डायग्राम में
ये चीज a माइनस बी है, ये चीज b माइनस है, तो इन दोनों में कुछ कॉमन थोड़ी है, कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, साफ पता लग रहा है वेन डायग्राम से। तो इन दोनों सेट में कॉमन क्या है, ये बाहर की चीज। इस a कॉम्प्लीमेंट में भी बाहर की चीज आ रही है, a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, और ये आ रहा है। और इस b कॉम्प्लीमेंट में भी ये बाहर की चीज आ रही है, यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, और ये a माइनस बी आ रहा है। तो b माइनस और a माइनस बी में तो कोई कुछ कॉमन नहीं है, देख लो इन दोनों में तो कुछ कॉमन नहीं है बस, लेकिन इन दोनों के यूनियन में बस ये बाहर की चीज दोनों में कॉमन है। तो यानी कि a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, दोनों का इंटरसेक्शन मतलब ये बाहर की चीज, तो यानी कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये आ गया डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, तो मतलब फर्स्ट पार्ट डी मॉर्गन्स लॉ का ऐसे आ गया कि ए माइनस बी माइनस में कुछ कॉमन है ही नहीं, और हर पार्ट में एक बार तो ए माइनस बी का इसके बाहर वाले के साथ यूनियन हो रहा था, दूसरे पार्ट में बी माइनस ए का बाहर वाले के साथ यूनियन हो रहा था, तो दोनों में से कॉमन क्या है, बाहर वाला स्टेप भी ए माइनस बी माइनस में कुछ कॉमन है ही नहीं। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट पार्ट का मैंने डेरिवेशन कर लिया वेन डायग्राम से। अब दूसरे पार्ट का वेरिएशन करने के लिए मुझे ज़्यादा मेहनत मशक्कत नहीं करनी। उससे पहले मैं आपको एक आइडेंटिटी बता देता हूँ कि कोई भी सेट है ए, ये आइडेंटिटी को भी नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका कॉम्प्लीमेंट, और जो वो नया सेट आया ए कॉम्प्लीमेंट, उसका भी कॉम्प्लीमेंट, ये क्या होगा सोचते हैं। ये है मेरे पास वेन डायग्राम, ये है सेट ए, ये है यूनिवर्सल सेट, साथ में बहुत सारे सेट है, लेकिन हम सिर्फ ए कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो हम इसके सबके बाहर की बात करें तो उन सब सेट को हम इग्नोर कर सकते हैं जो उसके साथ है, क्योंकि सब ए कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं। ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये बाहर की चीज। ठीक है, और मतलब ए कॉम्प्लीमेंट ये है बाहर की चीज। अब ये बोल रहे ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट, एक मतलब ये जो मेरे पास सेट आया ये बाहर की चीज का, इसका भी कॉम्प्लीमेंट। तो मतलब अब ये जो मेरे पास नया सेट है, तो फिर से मैं कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन लाऊंगा। कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, उस सेट के अंदर नहीं हो लेकिन यूनिवर्स में हो। तो इसका मतलब ये जो सारा एरिया है, ऐसा ऐसा एरिया जो तो इस रेक्टेंगल में तो एग्जिस्ट करता हो, मतलब यूनिवर्स में तो हो, लेकिन वो इसके इसमें से कुछ भी नहीं हो, इस वाले एरिया में से कुछ भी नहीं हो, तो वो कौन सा पार्ट है, ये अंदर का पार्ट है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मेरे पास है कोई एरो था, मतलब कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है बेसिकली उल्टा कर देना। तो कॉम्प्लीमेंट इसको उल्टा करा, एक बार कॉम्प्लीमेंट ऐसे करा, अब दोबारा कॉम्प्लीमेंट कर दूंगा, दोबारा उल्टा कर दूंगा, दोबारा सीधा हो जाएगा, तो इसलिए दोबारा आ जाएगा। फिर इसको वेन डायग्राम से हम इसको लॉजिकली भी समझ सकते हैं कि इसमें से ए कॉम्प्लीमेंट आता मतलब बाहर वाली चीज़ थी और अंदर वाली चीज़ क्या थी। अब बाहर वाली चीज़ का जो कॉम्प्लीमेंट होगा, मतलब इसी रेक्टेंगल में ऐसे एरिया इसमें बाहर वाली चीज़ ना आ रही हो, तो क्या है वो अंदर वाला सेट, उसमें बाहर वाली चीज़ नहीं आ रही लेकिन वो यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रहा है। तो यानी कि किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट वो सेट खुद ही होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी थी। तो बस अब हमें क्या करना है, इस आइडेंटिटी का यूज करना है सेकंड वाले को प्रूव करने के लिए। प्रूफ ऑफ सेकंड में क्या करेंगे हम कि ए को हम ए कॉन्जुगेट भी लिख सकते हैं, तो इसको बस मैं इससे रिप्लेस कर दूंगा। ए को ए कॉन्जुगेट के कॉन्जुगेट से, इंटरसेक्शन बी को बी कॉन्जुगेट के कॉन्जुगेट से, इसका होल कॉन्जुगेट। ठीक है, अब ये वाला पार्ट देखो अंदर वाला, ये फर्स्ट वाली आइडेंटिटी से मैच कर रहा है। अगर मैं ए कॉन्जुगेट को कोई सेट ले लूँ, मान लो ए कॉन्जुगेट को मैं सी ले लूँ, बी कॉन्जुगेट भी तो एक सेट है उसे मैं डी ले लूँ, तो उसे मैं लिख सकता हूँ बी कॉन्जुगेट इंटरसेक्शन या फिर सी कॉन्जुगेट इंटरसेक्शन डी कॉन्जुगेट। ए कॉन्जुगेट सी है तो उसका कॉन्जुगेट, डी कॉन्जुगेट उसका होल कॉन्जुगेट। अब ये सी कॉन्जुगेट इंटरसेक्शन डी कॉन्जुगेट इसी टाइप की आइडेंटिटी का पार्ट है बस, है ना। तो इसका मतलब सी कॉन्जुगेट इंटरसेक्शन डी कॉन्जुगेट क्या लिख सकता हूँ मैं, सी यूनियन डी का कॉन्जुगेट। यानी मैं इसको लिख सकता हूँ सी यूनियन डी का कॉन्जुगेट। डी मॉर्गन आइडेंटिटी का फर्स्ट पार्ट, और फर्स्ट पार्ट हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं, तो मतलब ये सही है। तो सी यूनियन डी है कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट आ गया। अब ये कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट मैं पहले बता चुका, कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट वो सेट खुद ही होता है, तो यानी सी यूनियन डी है कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट क्या होगा, सी यूनियन डी खुद ही होगा। ठीक है, अब सी क्या है, ए कॉन्जुगेट, डी क्या है, बी कॉन्जुगेट, तो उसकी वैल्यू फिर पुट कर दो। सी क्या है, ए कॉन्जुगेट,
ये क्या है, बी कॉन्जुगेट आ गया हमारे पास, तो इसको बस ये हमारे पास आ गया, उसका मतलब ये आ गया ए कॉन्जुगेट इंटरसेक्शन बी कॉन्जुगेट, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉन्जुगेट इज ए कॉन्जुगेट इंटरसेक्शन, ओ सॉरी यूनियन, यहाँ पे भी यूनियन आएगा, मैंने गलती से वो मिस्टेक हो गई, यहाँ पे यूनियन ही है, यूनियन यूनियन इक्वल टू ए कॉन्जुगेट यूनियन बी कॉन्जुगेट। तो ये हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ का प्रूफ हो जाता है। तो अगले पार्ट के इस वीडियो में हम वेन डायग्राम से कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशंस पे क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स एंड कंसेप्ट फोल्ड करो।